बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये चिकन बारबेक्यू प्लेटर था और ये बड़ा ही यमी डिलीशियस और इजी टू मेक था। मैं स्कूल जब जॉब करती थी तो मैं अपनी प्रिंसिपल के लिए लेकर गई थी और उन्होंने इसको मतलब 10 बाय 10 दिए थे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल लिया और एक छोटी प्याज मैंने बारीक काट के इसके अंदर डाल दी। हरे प्याज के ऊपर वाला हिस्सा भी मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था प्याज का, मैंने वो भी काट के डाल दिया। अगर आपके पास वो नहीं है तो इट्स ऑल राइट, वो स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। फिर जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया। उसको थोड़ा देर सौते किया और फिर ½ kg ये बोनलेस चिकन था, इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया छोटे छोटे और इसको मैंने इसमें ऐड करके तो अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी मैं स्पाइसेस। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगी। 2.5 टीस्पून आपने इसमें तिक्का मसाला डालना है, 1/4 टीस्पून नमक डालना है, ½ टीस्पून आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है, 1 टीस्पून आपने सूखे धनिया का पाउडर डालना है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगी और 2 टेबलस्पून ही हॉट सॉस जाएगी। नमक इसके अंदर आपने कम डालना है, वो इसलिए क्योंकि तिक्का मसाला पाउडर में भी नमक होता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ देता है। तो फिर जब आपने 10 से 15 मिनट बाद हल्की आंच पे ढक्कन उतार कर देखेंगे तो चिकन का पानी जौन सा है वो सूख चुका होगा और चिकन जौन सा है वो आपका रेडी हो जाएगा। अब इसको आपने साइड पे ढक के रख देना है। अब हम इसको देंगे कोयले का धुआं। उसके लिए मैंने तेज़ आंच पे कोयले को रख दिया था ताकि उसको जौन सा है वो दहक जाए कोयला। फिर जब कोयला दहक गया तो मैंने वो आग समेत ही कोयला उठा के जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपने इस पैन में रख देना है और इस पर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ताकि कोयले की ये आग जौन सी है जिसके ऊपर लगी हुई है ये बुझ जाए और ये धुएँ की फॉर्म में आ जाए जहाँ से वो दहका था। तो फिर उसकी स्टीम जौन सी है ना वो अंदर आपके चिकन को लग जाएगी जब, तो फिर चिकन जौन सा है वो आपको कोल का फ्लेवर देना स्टार्ट कर देगा। मैंने साइड से जहाँ पर इसके थोड़ा सा सुराख था वहाँ से मैच स्टिक से बंद कर दिया था ताकि वो स्टीम अंदर ही रहे। फिर आपने इसको रख देना है ढक के 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम वेजिटेबल्स जो से हैं उनको सौते कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया, फ्राइंग पैन, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर ये मैंने एक छोटी कैबेज ली थी, बंद गोभी, उसको मैंने बारीक काट लिया था लंबा लंबा। 2 मैंने बड़ी गाजरें ली थी, उनको मैंने बारीक काट लिया और ये 3 से 4 शिमला मिर्चें थी मीडियम साइज़ की, इनको मैंने लंबा काट लिया था बारीक बारीक। तो ये आपने ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक जाएगा और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। 3 टेबलस्पून आप सोया सॉस डाल लें, 3 टेबलस्पून हॉट सॉस डाल लें और 1 टेबलस्पून आपने इसमें विनेगर ऐड करना है। सॉसेस स्किप नहीं करनी, सॉसेस का ही सारा फ्लेवर है। फिर हमने इन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह मिक्स कर देना है एक दूसरे के साथ ताकि जो हमने सॉसेस और हमने जो नमक और काली मिर्च डाली थी वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, लेकिन आँच आपने अपने चूल्हे की जौन सी है वो तेज़ ही रखनी है, क्योंकि वेजिटेबल जो सौते हम करते हैं वो तेज़ आँच के ऊपर करते हैं, हल्की आँच पे नहीं करते क्योंकि इस तरह वो गल जाती हैं जल्दी। तो आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा जौन सा है ना सौगी ना हो गया हो, मतलब हल्का सा ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए, सख्त भी बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा नरम हो जाए। जब ये थोड़ा सा नरम आप देखें कि हो गया तो आप ढक के रख दें, आपकी वेजिटेबल सौते हो गई हैं। साथ इसके प्लेन राइस बनेंगे। ये मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और पानी। पानी जौन सा है वो ज़रूरी है। पानी को जब बॉयल आ जाएगा फिर तो आपने इसके अंदर ये चावल डाल देने हैं। मैंने 2 ग्लास जौन से हैं चावल भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले उबालने से। हमेशा चावल पहले बॉयल करने के अगर आप बनाने हो तो अगर आप पहले रख लें बनाने से आधा घंटा उनको भिगो के पानी में तो वो ज़्यादा अच्छे और खड़े खड़े चावल बनते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जिस वक्त चावल बनाने आप 5 मिनट पहले चावल जौन से हैं वो पानी में भिगोएं। अच्छा, ये चावल मैंने डाल दिए। चावल डालने के बाद आपने चम्मच से हल्के हाथों से थोड़ा सा हिला देना है ताकि जो ऑयल और नमक है वो इन चावलों पर लग जाए अच्छी तरह से। फिर आपने टोटल 8 मिनट के लिए इन चावलों को जौन सा है ना वो पानी में मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉयल होने देना है। 8 मिनट्स के बाद आपने इन चावलों को छान लेना है और इनका पानी जौन सा है वो निकाल देना है। और फिर आपने इन चावलों को पानी निकाल के अच्छी तरह जब ये खुश्क हो जाए तो उसी पैन में वापस डाल दें और इसके ऊपर थोड़ा सा ना आप ऑयल जौन सा है या घी या देसी घी वो आप इसके ऊपर लगा दें। उससे ये होगा कि चावल जौन से हैं वो जुड़े जुड़े नहीं बनेंगे, खड़े खड़े बनेंगे
और आपस में ये खुश्क भी नहीं होंगे। फिर आपने इसको दम पे रख देना है। अब लास्ट स्टेप है वो है सॉस का। ये मैंने यंग्स वालों की मायोनीज़ ली थी, आप कोई भी मायोनीज़ ले सकते हैं प्लेन। उसके अंदर आप ये मैंने 6 टेबलस्पून मायोनीज़ के लिए थे। इसमें आप 1/4 टीस्पून आपने नमक का ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून आप हॉट सॉस डाल दें। और आपने इसके अंदर गार्लिक चिली सॉस ऐड करनी है 4 टेबलस्पून। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये आपकी मज़ेदार सी डिलीशियस सी सॉस जोन सी है ये तैयार है। अब हमारी सॉस भी तैयार है, हमारी वेजिटेबल्स भी तैयार है, हमारा चिकन भी रेडी है और राइस भी रेडी है। अब इन सारी चीज़ों को असेंबल कैसे करना है। प्यारी सी एक प्लेट लें, ये हसन लेके आए थे बाय द वे। प्लेट जोन सी है, शीशे की है, लेकिन ये बड़ी क्यूट मुझे लगती है। सबसे पहले वाइट राइस रखने हैं, उसके ऊपर आपने चिकन रखना है, उसके ऊपर आपने वेजिटेबल्स की लेयर लगानी है। और फिर ये मैंने पाइपिंग बैग में सॉस डाल दी थी और ये सॉस आपने इसके ऊपर मज़े से जोन सा है वो सेट कर देनी है। और ये डिलीशियस से चिकन बारबेक्यू प्लेटर रेडी है। खाने में भी बहुत यमी और डिलीशियस बनता है। मेरी अम्मी की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है जब से मैंने उनको ये खिलाया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले ये कि अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।